रहीम। आज से हम उबैदुल्ला ज़कानी यानी निज़ामुद्दीन, जिनके हालात ज़िंदगी हम पढ़ चुके हैं, उनका चैप्टर शुरू करने लगे हैं। अज़ अखलाकिल अशराफ़, बुज़ुर्गों के, नेक लोगों के, शरीफ लोगों के अखलाक, उनकी खसलतें। आज उस चैप्टर का जो हमने लेसन पढ़ना है, जो सबक पढ़ना है, मज़हब मनसूख, तो उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। फरमाते हैं, दर सैकरे अकाबिर सल्फ़ मुताला इफ्तादा अस्त। बुज़ुर्गों की सीरत के मुताले से ये बात वाज़े हो जाती है, ये बात मालूम हो जाती है कि दर अज़मीना माज़िया, कि गुज़श्ता ज़माना के अंदर, माजी के अंदर, पास्ट में इफ़्फ़त रा, पाक दामनी को, इफ़्फ़त को यके अज़ खसाइले अरबा, 4 खसलतों में से एक शमुर्दा अंद शुमार किया जाता था। इफ़्फ़त को, पाक दामनी को 4 खसलतों में से एक शुमार किया जाता था। वदर हद आ फरमोदा अंद, और उसकी तारीफ़ जो की जाती थी, इफ़्फ़त इबारत अज़ पाक दामनी, इफ़्फ़त को पाक दामनी से ताबीर किया जाता था। मतलब ये है कि अगर पूछा जाता था कि इफ़्फ़त क्या है, तो बताया जाता था कि पाक दामनी। जी देखें, व लफ्ज़ अज़ीज़ बर आकस तलाक गर्दंदे, व लफ्ज़ अज़ीज़ और अफ़ीफ़, अफ़ीफ़ का जो लफ्ज़ बोला जाता था, बर आकस इतलाक़ करदंदे, उस आदमी पर इस अफ़ीफ़ लफ्ज़ का इतलाक़ होता था, बोला जाता था, जो कि चश्मे अज़ दीदन नामहरम, जो नामहरम को देखने से अपनी आँख को रोकता था। वगोश अशुनीदन गीबत, और बुरी बात, बेहुदा बात, गीबत किसी की सुनने से अपने कान को, वदस्त, और हाथ को, अस्तसरुफ़ दल मारे दीगरान, और दूसरों के माल को गस्ब करने में, उनका नाजायज़ तसर्रुफ़ करने में, उनको बग़ैर यानी उनकी इजाज़त के बग़ैर उनके माल को ख़र्च करने से, तसर्रुफ़ करने से जो अपने हाथ को रोकता था। व ज़ुबान अज़ गुफ्तार फ़ाहिश, और बेहुदा बात से अपनी ज़ुबान को रोकता था। व नफ्स अज़ नशाइस्त बाज़दश्ती, और अपने नफ्स को बुरी हरकतों से, नाज़ेबा हरकतों से महफूज रखता था। ऐसे शख्स के लिए अफ़ीफ़ का लफ्ज़ बोला जाता था। अफ़ीफ़ लफ्ज़ का इतलाक़ ऐसे शख्स के ऊपर किया जाता था जिसके अंदर ये 4 खसलतें पाई जाती थी। और इसके साथ साथ कहते हैं, चुनी कसरा अज़ीज़ दाश्तन, और ऐसे शख्स को, इसी शख्स को अज़ीज़ रखा जाता था। व मदह गुफ्तंदी, और उसकी ज़माने में तारीफ़ की जाती थी, लोग उसकी तारीफ़ करते थे। आंके शायर गुफ्तात, यही वजह है कि शायर कहता है, बैत शेर बर हमा खल्क सरफराज बूद हर कस जो सर, के वो बंदा मखलूक के अंदर, लोगों के अंदर जैसे सर दाढ़ के ऊपर बुलंद है, इसी तरह लोगों के अंदर सरों की तरह वो बंदा बुलंद होता था, बुलंद होता था। बरहमा खल्क, सारे के सारे लोगों पर, बरहमा खल्क, सारे के सारे लोगों पर, सरफराज बूद, वो बंदा बुलंद होता था। हर के चूसर, यानी वो बंदा सरों की तरह, चूसर सरों की तरह। कौन बंदा? पाक दामन, जो पाक दामन होता था। वदरास्तर, जो सच्चा होता था। व कोताह दस्त, अपने हाथ को जुल्म से रोकने वाला होता था, यानी अपने हाथ से किसी पर जुल्म नहीं करता था। मुसद्दक ई माना अस्त, इस माना की, इन मानों की तस्दीक करता है। क्या? आगे जो वाक़या आ रहा है कि मंसूर हल्लाज रा चू बर्दाद गर्दन, कि जब मंसूर हल्लाज को फांसी दी गई, गुफ्त, तो उसने कहा दर कूद की, बचपन के अंदर, अपने बारे में वो एक वाक़या बयान कर रहा है कि बचपन के अंदर दर कूद की, बर शारई मी गुज़श्तम, कि मैं एक गली से, एक सड़क से गुज़र रहा था। आवाज़ जने, मैं एक औरत की आवाज़, अज़बाम, छत से, शुनीदम, मैंने सुनी। अपना वाक़या बयान कर रहे हैं कि मैंने छत से एक औरत की आवाज़ सुनी। अज़ बहर नज़ारा ओ, उसको देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए, बाला ऊपर नगरिस्तम, मैंने ऊपर देखा, उसका दीदार करने के लिए उस औरत का मैंने ऊपर देखा। कहते हैं, अज़दार बाज़ेर नगरिस्तम कफ़ारत आ बाला नगरिस्तम मीदानम, कहते हैं कि आज मैं फांसी पर चढ़कर
उसको देखने के लिए जो मैंने ऊपर देखा था, आज उसका कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। देख रहा हूँ तो ये उस बात का कफ़ारा है, मैं अपने उस गुनाह का कफ़ारा दे रहा हूँ आज, जो मैंने एक नामहरम को देखा था जो छत के ऊपर खड़ी थी, तो उस दिन ऊपर देखने का कफ़ारा आज मैं नीचे देख कर रहा हूँ अपनी उस गुनाह का।